इमाम हुसैन को तुम्हारी देग की ज़रूरत है जो तुम 10 मुहर्रम को पकाते हो, चावलों की ज़रूरत है जो तुमने 9 मुहर्रम को पकाए, उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तुमने पकाई। मेरे घर में फ़लाँ MNA और MP साहब आ गए थे। इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसा कहोगे वैसे कर लूँगा, जितने पैसे कहोगे दे दूँगा, जितने मस्जिदें बनवाओगे बनवा दूँगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाएंगे, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिदें मदरसे उस वक्त तक आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं। और 10 मुहर्रम को देख पका कर तू कहता है कि मैं इमाम हुसैन को मानने वाला हूँ, इमाम हुसैन से प्यार करने वाला हूँ। ना भाई ना दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, रंग जा या संग हो जा। उम्मत मुसलमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर के मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कई लोग गंदी वीडियोस देखते हैं, पता है कितना सख्त हराम काम है ये। कई लोगों को तो ऐसी आदत पड़ चुकी है कि चाहकर भी इस बुरे काम से नहीं बच पा रहे। जो इस गुनाह के काम से बचना चाहते हैं, ये ख़ास पैगाम उनके लिए है। सबसे पहले ये जानिए कि इस गुनाह, इस बुरे काम का अजाब कितना सख्त है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो अपनी आँखों को हराम से पुर करे, अपनी आँखों से हराम चीज़ें देखे, बदनिगाहियाँ करे, फरमाया क़यामत के दिन उनकी आँखों में आग भर दी जाएगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये। इमाम इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि जो नामुहर्रम से अपनी आँखों की हिफाजत ना करे, अपनी आँखों से नामुहर्रम के हुस्न को देखे, उसकी खूबसूरतियाँ देखे, फरमाया क़यामत के दिन उसकी आँखों में आग की सलाई फेरी जाएगी। छोटी छोटी कंकरियां आँख में चली जाए ना, बर्दाश्त नहीं होती, तो आग की सलाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी सी लज्जत, थोड़े से मज़े के लिए हम गुनाह कर बैठते हैं। सबसे पहले जिस गुनाह से बचना चाहते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट जिनके बारे में आपको पता है कि इसमें बेहयाई गंदगी है, उसको आप इस्तेमाल ही ना करें। और ऐसे दोस्त जिनकी सुबतों में बैठकर, जिनके साथ बैठकर आपको उन चीज़ों का ख्याल आता हो, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, वरना जितनी मर्जी कोशिश कर लें नहीं बच पाएंगे आप इस गुनाह से। और एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, हर नमाज के बाद 7 मरतबा या मुमीतु पढ़कर अपने सीने पर दम करें। जितनी गंदगी ख्वाहिशी होंगी, जितनी गंदगी होगी, जितनी गंदी ख्वाहिशें होंगी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करे कि हम इतने बाहया बन जाएं कि हम अपनी आँखों से, अपने कानों से, पूरे जिस्म से कभी कोई बेहयाई वाला काम ना करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपको एक ऐसा वाक़या, एक ऐसे लड़के का वाक़या सुनाता हूँ जो गाने सुनता है। और ये ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए जो गाने सुनते हैं। गाना सुनना हम लोगों में इतना आम हो गया है जैसे कि ये कोई गुनाह ही ना हो। आज मैं आपको एक बड़ी ही दिल हिला देने वाली स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का होता है, उसको गाने सुनने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, मतलब इतना शौक होता है कि उसको वो गुनाह लगना बंद हो जाता है। एक दिन पूरा दिन ऑफिस से थका हारा घर आता है तो प्लान बनाता है आज मैं इतना अंधेरा करके रूम में बैठूंगा, रूम डार्क करके बैठूंगा, एक सैड सॉन्ग सुनूंगा, अपने आप को रिलैक्स करूंगा। ये गाने सुनने वाले अपने आप को ऐसे रिलैक्स या सर्टिफाइड जिसे कहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, गाने सुन के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। वो रूम के अंदर आके बैठता है, चाय कप हाथ में लेता है, कोई भी गाना लगाता है और सुनने बैठ जाता है, फुल रिलैक्स करके चिल कर रहा होता है कि अचानक दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही दरवाजा नॉक होता है उसको गुस्सा आने लगता है कि यार अभी तो मूड बनना शुरू हुआ था, ये कौन आ गया इस वक्त इतनी रात में। फिर दोबारा नॉक होता है, वो कहता है कौन है भाई, आ जाओ यार। तो उसकी नजर पड़ती है तो वो उसका मुलाजिम होता है। कहता है क्या मुसीबत है यार, नजर नहीं आ रहा। वो कहता है मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहता है क्या बात करनी है, बोलो जल्दी। वो कहता है नहीं, कान में करनी है, कान में करनी है बात। बड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि मुलाजिम होके कहता है कि मुझे तेरे कान में बात करनी है। तो वो कहता है हाँ मुझे बता। वो कहता है कान अपने आगे कर। तो वो बोलता है उसके कान में कि मैं मालिकुल मौत हूँ। क्या जी, आपके मुलाजिम की शक्ल में रूह कब्ज करने आया हूँ। उस वक्त उसको वो आयत याद आ जाती है कि जो शख्स जिस हाल में ज़मीन से उठाया जाएगा क़यामत के दिन उसका शर भी वैसे ही होगा। वो उससे कहता है यार मुझे 2 मिनट की मोहलत दे, मैं गाना बंद करके वज़ू कर लूँ, बस मुझे आखिरी 2 नफिल पढ़ने दो। कहता है नहीं, अब वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ से निकलने दो, मुझे 5 मिनट दो। वो लड़का कहता रहता है। वो कहता है नहीं, अब सब कुछ, तेरा टाइम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि मौत से पहले मौत की तैयारी रखें, क्योंकि मौत का ना कोई वक्त मुकर्रर है, किसी भी वक्त आ सकती है। और ये मैसेज उस लड़के के लिए नहीं था।